मुझे बात करनी है, कुछ बोलना है सीईटी के ऊपर, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। बहुत कोशिश कर रही थी कि ना आना पड़े, अवॉइड कर रही थी कि लिख के ही काम चल जाए, लेकिन बोले बिना रहा नहीं जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, फिर बात करते हैं। रवि सिरोही, हेलो ब्रदर। राजेश जांगड़ा, नमस्कार भाई। हवा सिंह चौहान, संदीप जांगड़ा, नमस्कार। योगेश शर्मा, राम राम। आदिल रायपुरी, मैम मैंने एक्सपीरियंस के मार्क्स क्लेम किए थे जो मुझे नहीं मिले, अब मैं क्या करूं? आप अकेले नहीं हैं आदिल, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्क्स क्लेम किए थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स छोड़े थे। मैम 4 गुना पॉलिसी चेंज कर दी चेयरमैन ने, सुनील सैनी। अरुण रावत, नमस्कार। विक्रम मेहरा, हेलो। अजय यादव, एग्जाम होने दो, मैंने मना किया एग्जाम करने से। मुझे एक तो ना ये एक मानसिक बौद्धिक तौर पर दुर्बल लोगों की नहीं समझ में आती है कि एग्जाम होने दो। एज इफ आई एम, मैं एग्जाम नहीं होने दे रही हूँ। अगर मेरे अंदर इतनी पावर होती ना तो जितने 47.5 से ऊपर बच्चे थे सबके सब एग्जाम में बैठ रहे होते, सबके सब जितने भी क्वालिफाई कर चुके थे ना सीईटी, सारे के सारे बैठ रहे होते। तो ये बेवकूफाना चीजें तो मत लिखा करो मेरे इसके ऊपर। संदीप जांगरा, काश भाई मैं कुछ कर पाती जो आपने लिखा ना, आप ही सहारा हो। मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ की, और अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाह रही थी। 2 दिन से मेरा लो बीपी चल रहा है, घर पे बैठी हूँ मैं और कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बस इतने सारे बल्क में मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, बल्क में इतने कॉल्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। सारा कुछ मुझे पता है, जो कुछ बोल रहे हैं सब कुछ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हो रही है, कहाँ कहाँ ये कर रहे हैं। अब बोलना जरूरी हो गया है, इसलिए बोल रही हूँ। साहिल नरवाल भाई, इस ये बात है जिस तरह लिखी है, बिल्कुल सही। प्रदीप वर्मा, आसिफ मलिक, रोहित शरण, मैम मेरा नाम नहीं आया, मुझसे कम नंबर वालों के भी आए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, केस भी फाइल होने जा रहा है इन सब चीजों को लेके। सबसे पहले तो ना मैं सीधी अपने दिल की बात आप सबको बोलती हूँ। हम कहते हैं लोकतंत्र है ये, डेमोक्रेसी है ये। आपको लगता है ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र क्या होता है? जहां लोगों का राज हो। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बना दिया हमने, बाय द पीपल बना के भेज दिया हमने विधानसभा में। फॉर द पीपल भूल गए हैं लोग, क्वेश्चन मार्क। सीईटी की पॉलिसी लेके आए, सारे के सारे एग्जाम रद्द कर दिए। केनाल पटवारी, ग्राम सचिव, इतने सारे दुनिया भर के पेपर थे, सारे के सारे रद्द करके उनके पैसे भी खा गए। उसके बाद वो सीईटी इंट्रोड्यूस कर दिया। जब वो 4 गुना की पॉलिसी दी इन्होंने करी, इतने धक्के खाए इतने सारे नेताओं के पास, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर जगह ज्ञापन पहुंचाया, हर जगह पहुंचे हैं। आंदोलन प्रदर्शन करने के बाद फिर केस फाइल किया, इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट रहे, शुरू से अगेंस्ट रहे। मैं ये कहानी क्यों सुनाना चाह रही हूं? ताकि इस कहानी के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचे कि क्या क्या किया है बच्चों ने। पहुंचे हैं आप तक, कहा है कि आप गलत कर रहे हो, कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है, ऐसी पॉलिसी मत डालो। केस भी फाइल कर दिया, लेकिन इन्होंने पूरी मजबूती के साथ वो केस लड़ा, बच्चों को हराया। और उसमें भी कोर्ट ने ये कहा, जो इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं ना, जो जिनके साथ मेरी बहस भी होती है ऑनलाइन, वो आके क्या बोलते हैं कि कोर्ट ने मना कर दिया। अरे कोर्ट ने मना नहीं किया, कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि पॉलिसी मैटर है, सरकार इसमें अपने हिसाब से काम करे। लेकिन सरकार ने क्या किया? धोखा दिया बच्चों को। 4 गुना वाली पॉलिसी पे अड़े रहे, जनसंवाद कार्यक्रम से लेके कोर्ट तक उसी पॉलिसी पे रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में भी बच्चों को, इनके हर एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री साहब के, हर एक कार्यक्रम में उनके सामने खड़े होकर बोला है सीईटी। जैसे ही सीईटी नाम आता था ना, पहली बात तो पंडाल में ही नहीं घुसने देते थे। पंडाल में घुस जाए तो माइक नहीं मिलता था, माइक मिल जाए तो सीईटी बोलते ही आगे तो मुख्यमंत्री साहब बोलने नहीं देते थे, खुद ही स्टार्ट हो जाते थे, कुछ भी बोलते थे। शुरू के 4 गुना में से ही बनते, ये बनते, उमड़, फलाना ढिमका, इतना सब कुछ इन्होंने बोला। अब रिवाइज रिजल्ट इनसे कोर्ट में जाके लिया, रिवाइज की इनसे कोर्ट में जाके ली, रिवाइज रिजल्ट इनसे कोर्ट में जाके लिया। खाए की खाक पारदर्शिता है तुम्हारी, खाक ईमानदारी है तुम्हारी। क्या ईमानदार हो तुम? कुछ नहीं हो तुम, केवल बातें बातें करने के हो और कुछ भी नहीं हो। और इनएफिशिएंट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, धर के HSSC एक्सपर्ट बॉडी कहते हो इसे, एक्सपर्ट है ये।
कट ऑफ सोशल मीडिया पे जारी करते हैं ये लोग, इधर उधर जारी कर करके ये चेक करते हैं कि सोशल मीडिया का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। कट ऑफ जारी करके देखते हैं सोशल मीडिया पे। कैन यू बिलीव, ये एक्सपर्ट बॉडी है, ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, फिर ये रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर अगले दिन ऑफिशियल कट ऑफ जारी करते हैं जिसमें 3-3, 4-4 नंबर मैजिकली घट जाते हैं। कैसे घट जाते हैं भाई, ये बोलना बेहद जरूरी है। बोलूंगी बीसीबी की 68 थी से 65 हो गए और ईडब्ल्यूएस के 69 से 65 हो गए, 69 से 65 हो गए 56 ग्रुप में। बीसीए के 68 से 67 हो गए, बीसीबी के 70 से 67 हो गए, ईडब्ल्यूएस के 68 से 67, 68 से 67 हो गए 57 ग्रुप में। कैसे हो गए? पहले दिन ऐसे कैसे करा था रिलीज? सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हो? इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इतनी सीक्रेटिव, इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे रिलीज हो सकती है? क्यों नहीं एक्शन होता तुम्हारी एक्सपर्ट बॉडी के ऊपर? क्यों नहीं होना चाहिए? फिर ऐसे महानुभाव है, कट ऑफ का मतलब ही नहीं पता इन्हें। कट ऑफ का मतलब क्या होता है मैं जानती हूं, इसे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और कमीशन वाले भी सुन रहे होंगे, तो आपको इस जानकारी की बेहद जरूरत है, सख्त जरूरत। की कट ऑफ का मतलब होता है कि ये लास्ट नंबर है, इससे नीचे वाले अंकों के अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। कट ऑफ का अर्थ ये होता है। लेकिन बच्चे आपकी लिस्ट ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि इसका भी हो रखा है, इसका भी हो रखा है, इसका भी हो रखा है। कम अंक वाले आपने सिलेक्ट कर रखे हैं और कम अंकों वालों को फिर बोल रहे स्पेशलाइज कैटेगरी है। तो जो कट ऑफ निकाल लिया है 56 की, उसमें स्पेशलाइज कैटेगरी के भी तो 65 ही होंगे, क्योंकि 65 निकाल रखी है कट ऑफ। यदि स्पेशलाइज कैटेगरी है तो स्पेशलाइज कैटेगरी के अलग क्यों नहीं निकाली है कट ऑफ? निकालनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। एक है स्पेशलाइज कैटेगरी नंबर 318, सहायक उच्चतर शिक्षा विभाग, 5 साल क्लर्क पोस्ट का अनुभव चाहिए उसके अंदर। कितने बच्चे हैं 65 अंक जो लिए बैठे हैं, इनके कैसे 65 ही अंक की कट ऑफ दे रखी है आपने? स्पेशलाइज के अलग क्यों नहीं दी? फिर कट ऑफ का मतलब नहीं पता क्या? अब पता चल गया? अभी निकाल दो कम से कम। 3,59,000 अभ्यर्थी, सीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी, 31,000 एक पेपर में बैठ रहे हैं, 29,000 दूसरे में, लगभग 30,000 हम मान के चले। इतनी तो बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि जिसने ग्रेजुएशन बेस्ड जो पेपर देगा वो ऑटोमेटिकली 12th बेस्ड दे रहा है। मतलब सेम के सेम बच्चे 12th बेस्ड में रिपीट हो रहे हैं। 95% बच्चे रिपीट हो रहे हैं टोटली उठा के यदि देखें तो। मतलब 3,29,000 अभ्यर्थी साफ, सीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी बिल्कुल साफ, 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से जो एग्जामिनेशंस की बाट देख रहे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, सारी चीजें सब खत्म, एक बार में खत्म। 56-57 का एग्जाम, क्यों 56-57 में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी आएंगे ना, उनका सबसे पहले एग्जाम करवा दो, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई की बाहर मांग बढ़ती जा रही है, बाहर आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। अरे विपक्ष भी उतर के आ गया, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है इस मुद्दे के ऊपर। इसी मुद्दे को सबसे पहले खत्म करो। ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं। तो इन्हीं को सबसे पहले खत्म करते हैं ना, इन्हीं का ये फटाफट पेपर करवाते हैं, क्योंकि आप थोपराज है। आप यू आर पुशिंग एवरीथिंग डाउन कैंडिडेट्स थ्रोट्स, यू आर नॉट लिसनिंग टू देम। पॉलिसी बनाते हैं तो इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ना। जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उसे बुला के, उसे बैठा के पूछा था क्या? युवाओं से पूछा था क्या कि क्या ये सही है? किसानों के लिए पॉलिसी बनाई तो किसानों से नहीं पूछा, युवाओं के लिए बनाने चल रहे हैं तो युवाओं से नहीं पूछा, जवानों के लिए जब बना रहे थे अग्निवीर तो उनसे नहीं पूछा। कैसी सरकार हो आप? खक सरकार हो आप। लोकतंत्र की बात करते हो, थोपते हो हर एक चीज। डिक्टेटरशिप चला रखी है यहाँ पे, टोटली डिक्टेटरशिप है ये। कुछ नहीं सुनना है बच्चों का, बच्चे रो रहे हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास दिन में, मतलब मैं सीरियसली मैं इतनी दुखी हूं उन सबको पढ़ पढ़ के, मरने का जी कर रहा है। दीदी पेरेंट्स को कैसे बताएं दीदी कि कट ऑफ में ही नहीं आए हैं? दीदी 0.25 से रह रहा हूं, दीदी 0.50 से रह रहा हूं, दीदी 1 नंबर से रह रहा हूं। क्या जवाब दूं मैं इन बच्चों को? मरने का दिल कर रहा तो क्या कहूं? आई एम श्योर मुख्यमंत्री साहब आपको भी ये सब लिख रहे होंगे। आप हरियाणा के ही मुख्यमंत्री है ना, ये हरियाणा के ही बच्चे हैं क्योंकि जो आपके आगे रो रहे हैं आके। पीएमटी का शेड्यूल जारी करते हैं महानुभाव, बिना पीएमटी का
वो जो इन्होंने कट ऑफ और वो लिस्ट जारी करी थी उसे रिवाइज किए बिना पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया, और उस लिस्ट में कम अंकों वाले भी सिलेक्ट हो रखे हैं कट ऑफ से। 2 से 20 अगस्त तक ये पीएमटी कराएंगे, लेकिन 5 से 6 अगस्त को ये रिटर्न एग्जामिनेशन भी ले लेंगे। पीएमटी या तो आगे लो या पीछे लो, ये क्या हरकतें हैं? बीच में पीएमटी ले रहे हो, बीच में रिटर्न एग्जामिनेशन चल रहा है। पीएमटी 7 गुना का ले रहे हो, रिटर्न एग्जामिनेशन 4 गुना का ले रहे हो। रिटर्न एग्जामिनेशन भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल कैटेगरी में कितने गुना लिए हैं, एससी में कितने लिए हैं, बीसीए में कितने लिए हैं, बीसीबी में कितने लिए हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने लिए हैं। बताओ, पारदर्शी हो ना। बोर्ड लगा रखा है कमीशन के बाद, पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता। प्रूव करो, क्यों हर एक चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? रिवाइज रिजल्ट रिलीज कर दिया है, ठीक है। उसमें दोबारा वही फेक सोशियो इकोनॉमिक अंकों की दिक्कत है, उसमें दोबारा वही एक्स सर्विसमैन को 5 अंक दिए हुए हैं, उसमें दोबारा ये सारी एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं दे रखे हैं। क्या करें? आपका कहां जाए युवा? क्या कर रहे हो? एक्सपर्ट बॉडी हो, एक्सपर्ट बॉडी, कम से कम नाम की ही इज्जत रख लो। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ, सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। अरे अलग अलग इनकी कट ऑफ निकाल दो, अलग अलग इनको दो मौका। क्यों सबको एक ही में डाल के सबकी आपस में लड़ाई करवानी है आपने? क्यों मतलब ऐसे बोन ऑफ कंटेंशन रखना चाहते हो हर एक ग्रुप के अंदर? ऐसे ही आपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज किया है, दिव्यांगजनों के साथ किया है। दिव्यांगजनों को सबको एक ही कट ऑफ निकाल दी है महानुभावों ने। अरे हियरिंग डिसेबल्ड की अलग निकलेगी, विजुअल की अलग निकलेगी, ऑर्थो की अलग निकलेगी। कहां कहां किस किस चीज के लिए आपकी इनएफिशिएंसी के लिए लड़े ये जाकर? हर चीज के लिए बेरोजगार युवा कोर्ट में जाके खड़े हों क्या? मतलब आपको आनंद आ रहा है इनकी बेबसी देखकर? आनंद ले रहे हो आप कि बेरोजगार कहीं से तो पैसे लेके आएंगे कोर्ट जाने के लिए, चलो लगने दो इनके पैसे। आनंद ही ले रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हो बच्चों के। ये 5 और 6 अगस्त को ये फटाफट एग्जामिनेशन लेने का क्यों आया आपका? क्योंकि 19 और 20 को इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, सीटी क्वालिफाई चल रहा था, हर जगह चल रहा था, क्योंकि विपक्ष भी भारी संख्या में उतर के आ गया था, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही थी, राइट? मंशा क्या है आपकी? युवाओं को रोजगार देना? नहीं है। यदि मंशा युवाओं को रोजगार देने की होती तो पिछले 4 साल युवाओं को रोजगार मिल रहा होता लगातार। मंशा है आपकी कि जो 2019 में आपने ग्रुप डी के 18,000 लगा के एकदम वाहवाही लूट ली थी और आगे थे ना सत्ता में, वही रिपीट करने की मंशा है आपकी। आपको युवाओं की कुछ नहीं पड़ी है, आपको पड़ी है तो सिर्फ इलेक्शन कैसे जीता जाए, कि बम्पर भर्तियां इलेक्शन के पास करते हैं और वो सक्सेस रिपीट करते हैं। ये पिछले 4 साल करते रहते हैं, भर्तियां करते रहते हैं, बेरोजगार बच्चे लग जाते हैं, अपने आप ही नहीं आपकी वाह वाह करते, अपने आप ही नहीं आपको आके वोट देते। अब क्या करोगे? अब भी छांट रखे होंगे गरीब, कुछ गांव से कोई जाति, कोई गरीब। ये पीपीपी डाटा इसलिए तो इकट्ठा किया हुआ है, लगा देना। बहुत गलत कर रहे हो युवाओं के साथ, सीरियसली बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। सीरियसली आप ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो युवाओं के साथ? कि 3 लाख, लगभग 3,25,000 से लेके 30,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं पेपर देने, पेपर नहीं दे पा रहे, अगला बैठ ही नहीं पा रहे हैं टेस्ट में। कि आपने उनका सपना तोड़ दिया है, उनका करियर, उनका सब कुछ, उनका सारा कुछ छीन लिया है एक झटके में। कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए ही तैयार करती है। देखना पड़ेगा प्लीज। मैं नहीं जानती कि इसमें अब हम और क्या करें। लीगल रास्ता तो है, क्योंकि बाहर से तो ये मान नहीं रहे हैं। आप मुझे कुछ बोलना चाहते हो, मुझे कुछ कहना चाहते हो, मैं रेडी हूं। मुझे कहीं बुलाना चाहते हो, मैं उसके लिए भी रेडी हूं। मैं और क्या करूं मुझे ये बता दो। लेकिन ये सरकार ये कान खोल के सुन ले, सीधा सीधा, आप युवाओं के साथ नहीं है तो युवा आपके साथ नहीं है। आपने युवाओं की जितनी सुनवाई की है ना, युवा भी आपकी उतनी ही सुनवाई करेंगे।
टिट फॉर टैट होने वाला है। आग्रह की तरह आपसे लोकतांत्रिक तरीके से आपसे लड़ाई करी है शुरुआत से, आपसे आग्रह भी किया है, आपको आपके सामने अपनी मांगे भी रखी हैं और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से रखी हैं। अच्छे तरीके से आपको कहा है कि गलत कर रहे हैं ठीक कर लीजिए, गलत कर रहे हैं इसको सही कर दीजिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी युवाओं की। अभी भी युवा प्रताड़ित होकर आपको लिख रहा है बार बार। संपूर्ण रूप से आप बर्बादी की कगार पे चले हुए हैं। हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है। आप इस चीज को ना ठीक कर सकते थे, आपको बस ये मानना पड़ता कोर्ट में कि हम बेरोजगार हैं, नंबर 1 पे हैं। आप यदि कोर्ट में जाके कहते ना कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है और इसलिए हम इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। कोर्ट कहती ओके। लेकिन क्योंकि आपकी ईगो बहुत बड़ी है और कोर्ट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसीलिए आपने ये नहीं किया। ये 4 गुना से 10 गुना भी हो सकता था, 12 गुना भी हो सकता था, 15 गुना भी हो सकता था और क्वालिफाई भी हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं किया आपने। एक भाई ठीक लिख रहे हैं यहाँ पे, गोविंद धाना, हरियाणा में रोजगार देना तो दूर, रोजगार पाने के अवसर छीने जा रहे हैं। सच बात है, लगाने तो उतने ही थे, 32,000 ही तो युवा लगाने थे। आपको मौका दे देते सबको बैठने का, कम से कम जितनी तैयारी की है ये इतने 4 साल बैठ के वर्थ तो होती। इतनी तैयारी करवाने के बाद एकदम से मौका छीन लिया कि तुम्हें नहीं मिलेगा। 4 गुना, और 4 गुना में भी सारे ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स, ओवरलैपिंग सब कुछ, जो वहां पेपर दे रहे हैं वही वहां पेपर दे रहे हैं। मतलब आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो बच्चों के साथ। इतने निर्दयी हो आप कि आप बिल्कुल इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि ये आपका फेलियर है। ये लेट मी टेल यू, आपका कमीशन फेल्ड है, इनएफिशिएंट है। सोशल मीडिया पे अपने ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये वायरल करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये वायरल करते हैं। सॉफ्टवेयर इनका रद्दी है, 3rd क्लास सॉफ्टवेयर है इनका। एक सर्विसमैन की कैटेगरी में 5 अंक ले रहा है, उधर जॉब है फिर भी कैटेगरी से 5 अंक उठा रहा है। 4 साल से सीईटी करवाए जा रहे हो, एक सीईटी पूरा नहीं हुआ, 1 साल में 2 सीईटी करवाने की बात कर रहे थे। आप टोटली फेल्ड हैं इस चीज में, लेट मी टेल यू। और एक ही तरीका है न्याय करने का, वो है सीईटी यदि क्वालिफाई हो जाए तो। यदि आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी भी है सरकार वाली, थोड़ी सी भी है कि यदि आप लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सीईटी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सरकार ये भी ध्यान से सुन ले, यदि आप सीईटी क्वालिफाई नहीं करते हो तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। सीधा सीधा मैसेज है आपको, #सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं।